नमस्कार, मैं महेश कुमार और आप देख रहे हैं मालवा दर्शन न्यूज। और आज हम आपको एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताएंगे जहां लोगों की ऐसी मान्यता है कि साक्षात भगवान शिव वहां विराजमान रहते हैं। जी हां, हम बात करेंगे राजस्थान के नागपुर ऐतिहासिक नगरी झालावाड़ शहर की, जहां पर शिव मंदिर में ऐसी मान्यता है कि यहां भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। जी हाँ, लोगों ने ऐसा बताया कि यहाँ पर कई बार लोगों ने परछाई भी देखी। देखते ही देखते वो परछाई लुप्त हो जाती है। साथ ही लोगों ने बताया कि यहाँ बुझे हुए दीपक भी अपने आप प्रज्वलित हो जाते हैं। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। ये कम से कम 5000 साल पुराना शिवलिंग है। भगवान की जो पट्टी हमने लगा रखी थी, वो पट्टी टूटी अपने आप और ऐसा घनघोर वर्षा हुई। वो अभी दिया बुझने के बाद वापस जलब हो जाना, ये एक चमत्कारी प्रकोप हमने हमारी आंखों में। ऐतिहासिक नगरी झालावाड़ स्थित अखाड़े की तलाई का प्राचीन शिव मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र होने के साथ साथ चमत्कारों के कारण भी जाना जाता है। लोगों की माने तो इस प्राचीन शिव मंदिर को कुछ लोग 200 साल पुराना बताते हैं, तो कुछ लोग इस मंदिर को 500 साल पुराना बताते हैं। वहीं कुछ लोग इस शिवलिंग को 5000 साल पुराना बताते हैं। अब सवाल ये बनता है कि आखिर ये मंदिर और शिवलिंग कितना पुराना है। इसी सच्चाई को जानने के लिए हमने अन्य लोगों से भी बात की। लोगों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मंदिर काफी पुराना है। कितने साल पुराना है ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम घनश्याम भील ठाकुर है। कहाँ से हो आप? हम झालावाड़ के रहने वाले हैं। श्री वीर हनुमान व्यायामशाला के हम सारे समिति गण के कार्यकर्ता मिलके ही हम इस भंडार का आयोजन रखते हैं और पिछले कम से कम 10 साल से हम ये आयोजन करते आ रहे हैं। ये जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर की क्या विशेषता है? ये शिव मंदिर की ये विशेषता है कि पूरे झालावाड़ में ये एक ही मंदिर ऐसा है कि ये मंदिर जैसी यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई है कहीं पे ही नहीं मिलेगी। किस किस तरह की मूर्तियाँ लगी हुई है यहाँ पे? जैसे कि ब्रह्मा है और पार्वती जी है, गणेश जी है और कार्तिक है। मतलब पांचों दिशा में पांचों तरह की मूर्तियां हैं अंदर मंदिर के अंदर। ये जो गर्भगृह है, इसमें जो शिवलिंग रखा गया है, शिवलिंग कितना पुराना होगा? ये कम से कम 5000 साल पुराना शिवलिंग है। 5000 साल पुराना? बिल्कुल। मंदिर कितना पुराना होगा? ये मंदिर भी कम से कम 200 साल से तो देख ही रहे हैं, हमारा पूर्वज था ही। आप पूर्वज पूजा वगैरह करते थे? पूरे मंदिर के यहाँ के जो भी झालावाड़ के वासी हैं अधिकतर मंदिर की सेवा करते थे। बताया जाता है कि जो शिवलिंग यहाँ है, इस तरह का शिवलिंग झालावाड़ में कहीं नहीं है, ऐसा सुनने में आता है, तो सत्य है ये? बिल्कुल सही है। ये सब शिवलिंग कहीं पे भी नहीं है। कहीं पे भी नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हो महाराज जी? कितने सालों से कर रहे हो पूजा यहाँ पे? 10 साल हो गए मेरे को यहाँ पूजा करते। 10 साल हो गए? 10 साल हो गए। कितना पुराना शिवलिंग है? ये तो बहुत पुराना हो गया। बहुत पुराना हो गया। क्या कहते हैं, क्या विशेषता है मंदिर की? क्या विशेषता है? लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं, क्या कहते हैं लोग यहाँ? श्रद्धालु बहुत आते हैं। अच्छा बढ़िया है, सब काम बढ़िया। साथ ही लोगों ने ये भी बताया कि शिव मंदिर में भगवान शिव के चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। कई बार लोगों ने मंदिर में किसी को प्रवेश करते हुए देखा, लेकिन मंदिर में आया हुआ व्यक्ति अदृश्य हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। लोगों का ऐसा मानना है कि साक्षात भगवान शिव इस मंदिर में आते हैं। जरूर मनोकामना पूर्ण होती है। एक समय था जब झालावाड़ में पानी नहीं गिरा, तो हमारे गुरुजी हैं दादा राम नारायण, तो उन्होंने यहाँ आराधना लगाई कि भाई पानी बरसाओ भोलेनाथ। तो हमने यहाँ कुआं है, कुएं से इसमें शंकर भगवान को जलाभिषेक करा और यहाँ पे गर्भगृह में बंद करके पूरा हमने प्रयास करा शंकर भगवान की पिंड को जलमग्न कराने का। बाकी हम अथक प्रयास कर दिया, बाकी शिवलिंग दिखता ही रहा। और अचानक घटा उठी
और बहुत तगड़ी घटा उठी। और ये शंकर भगवान की जो पट्टी हमने लगा रखी थी वो पट्टी टूटी अपने आप, और ऐसा घनघोर वर्षा हुई। वो चमत्कार मैंने यहाँ साक्षात देखा है। इसके अलावा और क्या चमत्कार होते हैं यहाँ पे? मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ। मैं यहाँ के सेवा पूजा करता था सुबह 4 बजे। तो मैं जब सेवा पूजा कर रहा था यहाँ, तो मेरे को ऐसा आभास हुआ कि मंदिर परिसर में कोई छवि अंदर घुसी। तो मैंने कहा भाई यहाँ अखाड़े में आते जाते हैं, कोई आया होगा। तो मैंने चारों तरफ जब अखाड़े पे देखा तो मेरे को कोई नज़र नहीं आया। दूसरे दिन भी जब मैं पूजा पाठ करने बैठा शंकर भगवान का स्नान करा के, तो मेरे को ऐसा आभास हुआ और मैं मतलब मंत्र बोल के उठने वाला था, तो मेरे को ऐसा आभास हुआ कि कोई छवि मंदिर में प्रवेश करी। तो मैंने कहा यार कोई आया तो है, फिर मैंने देखा तब भी कोई नज़र नहीं आया। तीसरे दिन क्या हुआ कि जब मैं नहा धो के पूजा पाठ करने बैठा, तो अचानक एक छवि आती है और मेरे बगल में बैठती है। तो मेरे को इतना कंपन हुआ शरीर में, मेरे को भयानक सा डर लगा। मैंने जैसे तैसे पूजा पाठ करी और उठ के मैं सीधा, मैंने कपड़े भी मैंने वस्त्र भी मैंने नीचे जाके पहने, मंदिर के दरवाजे सब खोल दिए। फिर मैं घर जाके मेरे पिताजी से मेरा अनुभव बताया। मेरा पिताजी ऐसा हुआ आज मेरे साथ। तो पिताजी ने हंस के कहा कि तेरा काम तुझे करना था और वो जो भी थी उसका काम उसे करना था, तू डरा क्यों? मेरे को तो बहुत डर लगा और मेरा हाथ पैर सूजने लगे। तो ये मेरा खुद का अनुभव है। और मैं यहाँ मेरे काका जी के साथ चंद्रशंकर जी शर्मा, उनके साथ कंधे पे बैठ के बचपन में भी बालक के बराबर का तब से आ रहा हूँ और अनावरत आ रहा हूँ। और यहाँ जैसी भी सेवा बनती है हमारे से वैसी सेवा हम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। दावा इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जाता है कि कई बार लोगों ने यहाँ परछाई भी देखी है। वह परछाई देखते ही देखते अदृश्य हो जाती है। लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ बुझे हुए दीपक भी स्वयं प्रज्वलित हो जाते हैं। और ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। इस बात के कई लोग साक्षी भी बने। लोगों की माने तो मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कई लाभ प्राप्त होते हैं। लोग सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना कर भगवान से विनती करते हैं और भगवान भोलेनाथ सबके सुनते हुए उनके दुख दर्दों को हर लेते हैं। रूपचंद सुमन नाम है। कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हो आप मंदिर? सर पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे बीच में पधारे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम बचपन से ही यहाँ बड़े हुए हैं और हमारे गुरुजी के द्वारा हमने सुना गया है कि ये हमारा प्राचीन मंदिर है। इसमें राज घराने के भी लोग यहाँ पर कुश्तियाँ कराते थे, बाहर के पहलवान आकर यहाँ पर कुश्तियाँ करते थे। और ये प्राचीन मंदिर है और भव्य मंदिर हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें आप लोगों के सहयोग चाहिए। और ये प्राचीन मंदिर होने के कारण इसमें हर व्यक्ति की अभी तक लगभग हमने देखा है हर व्यक्ति की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण हुई है। ये प्राचीन मंदिर है और भव्य मंदिर बनाना हम चाहते हैं, इसलिए आप लोगों का भी सहयोग। मूर्ति यहाँ पे मंदिर 200 साल पुराना और मंदिर लगभग 500 साल पुराना बताया जा रहा है। जी साहब, ये हमारे गुरुजी के द्वारा हमने सुना है कि ये उन्होंने भी हमें यही कहानी सुनाई है कि ये मंदिर प्राचीन है। और हमने यहाँ पर साधु संत, बाहर से जो संत आते हैं वो भी यहीं पे विश्राम करते थे कोई समय पे। और सबसे पुराना झालावाड़ जिले का मंदिर है तो ये श्री वीरामचला खड़ा की तलाई। आपका क्या नाम है? रवि सुमन। कितना पुराना होगा ये मंदिर? सर मेरे करीबन 100 साल 150 साल से करीब होगा। 2 साल तो मान ही लो। जब मैंने सुना हमारे गुरुजी बताते कहते इतना बेटा इतना पुराना है तो हम आए जब से सेवा कर रहे हैं, दे रहे सेवा और आगे भी सेवा देगी। अभी हमने बात की थी तो किसी ने बताया कि यहाँ पे कोई छवि आती है, लोगों के साथ रहती है, तो आपने देखा कभी या सुना? आपने देखा? जी साहब, कितनी बार देखा आपने? मैं इस चीज़ का साक्षात गवाह हूँ। कई बार ऐसा दृश्य हमने यहाँ पे देखे हैं जो असंभव वाली बातें हैं। कभी दिया बुझने के बाद वापस उजलब हो जाना, ये एक चमत्कारी प्रकोप हमने हमारी आंखों से देखा है। अब ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने मेरी आंखों से स्वयं देखा है। बहुत सी बार कुछ यहाँ पर ऐसे कुछ व्यवस्थित कोई आदमी आते दिखता है, कब उजला हो जाता है ये अभी मालूम नहीं पड़ता है। ये हमने मेरे आंखों से देखा हुआ है। और क्या चमत्कार होते हैं यहाँ? लोगों की मन्नतें पूरी होती है। किस तरह के काम यहाँ पे बिगड़े हुए होते हैं लोगों के? किस तरह के काम होते हैं लोगों के? जैसे लोगों की मनोकामना होती है वैसे ही उनकी मनोकामना पूरी होती है। किसने क्या मांगा क्या बोलता है, हर चीज होता है। उनके मन की भावना भी होती है और उनकी मनोकामना जो पूरी होती है वो पूरी होती है, वो दोबारा आते हैं यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद।
खैर जो भी हो, लोगों की आस्था और विश्वास मंदिर के प्रति इतनी है कि हर वर्ष यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और पुण्य कमाया जाता है। आयोजन पिछले 10 सालों से वीर हनुमान व्यायाम शाला के द्वारा किया जा रहा है। वीर हनुमान व्यायाम शाला में लगभग 100 कार्यकर्ता है जो हर साल सावन के महीने में भंडारे का आयोजन करते हैं। लोगों से बात करने पर लोगों ने बताया कि ऐसे स्थान पर राजा महाराजाओं के जमाने में अखाड़े का आयोजन किया जाता था, जिसमें देश भर के अखाड़ेबाज आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इसी वजह से इस स्थान का नाम अखाड़े की तलाई पड़ गया। लोगों का कहना है कि ये मंदिर उसी समय से मौजूद है और शिवलिंग तो उससे भी पहले का है। शिव मंदिर के सामने हनुमान मंदिर भी है, जहां भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ सावन माह में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महिलाओं के द्वारा सावन के सोमवार को भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के द्वारा भजनों के साथ नृत्य कर भक्ति के माहौल को और बढ़ा दिया। क्या नाम है सर आपका? मोहनलाल सुमन, कहाँ से हो आप? मंगलपुरा झालावाड़, अखाड़े की तरह। ये जो मंदिर है कितना पुराना है? ये मतलब 250 साल से भी ज्यादा पुराना है, प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है। लोगों की किस प्रकार की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं? यहाँ सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी आदमी सोचता है वो मांगने के बाद यहाँ मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ बहुत बुजुर्ग साधु संत की समाधि है। ये भी मतलब 250 साल से ज्यादा पुरानी है। हाँ, एग्जैक्ट टाइम का है। अगर बात करें तो झालावाड़ शहर है, ये कई जगह किले और कई तालाब वगैरह भी उसी टाइम के हैं, पुराने एग्जैक्ट टाइम ये मंदिर उसी टाइम का एग्जैक्ट टाइम का। हमारे दादाजी यहाँ के उस्ताद थे पहले, मांगी लाल जी पहलवान के नाम से अखाड़े के अखाड़े के उस्ताद थे इसके। इसी मंदिर में चलता था अखाड़ा। हाँ, यही लोग कहते हैं कि यहाँ राजा महाराजाओं आते थे दरबार। हरिश्चंद्र जी महाराज आते थे, हमारे पिता दादाजी के पास भी आता। हमारे पिताजी तक भी जिंदा थे जब तक भी आए हो। यहाँ पे अखाड़े पे कुश्ती होती थी। कुश्ती होती थी यहाँ पे, मेरठ के सारे जगह के पहलवान आते थे यहाँ पे। पूरे हिंदुस्तान हाँ, पूरे हिंदुस्तान के पहलवान बुलाते थे दरबार, कुश्ती कराते थे यहाँ पे। ठीक है। और हमारे दादाजी यहाँ के मांगीलाल जी पहलवान थे उस्ताद। उसके बाद में रामनारायण जी उस्ताद बने, पालीवाल जी। शिवलिंग के बारे में लोगों से अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिली, इसलिए हमारी टीम ने सारी सच्चाई जानने के लिए इतिहासकार ललित शर्मा को शिवलिंग के विजुअल भेजे और दूरभाष के माध्यम से उनसे बात की। इतिहासकार ललित शर्मा ने बताया कि ये शिवलिंग 19वीं सदी का है, जो लगभग 150 से 200 साल पुराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मालवा दर्शन। ये कम से कम 5000 साल पुराना शिवलिंग है। पट्टी हमने लगा रखी थी, वो पट्टी टूटी अपना आप और ऐसा घनघोर वर्षा हुई वो अभी दिया बुझने के बाद वापस स्लिप हो जाना, ये एक चमत्कारी प्रकोप हमने हमारी आंखों में। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से लोग अपनी आस्था को, अपने विश्वास को भगवान के प्रति रखते हैं और भगवान लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। साथ ही आपने ये भी देखा कि मंदिर की सच्चाई जानने के लिए और शिवलिंग के बारे में सच्ची बात को आप तक पहुंचाने के लिए हमने इतिहासकार ललित शर्मा से भी बात की। उन्होंने किस प्रकार से हमें बताया कि वाकई में ये जो मंदिर है 5000 साल पुराना न होकर 200 साल पुराना है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।